हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने हान और लुवेन की लेटेस्ट स्टोरी लेकर। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ हान और लुवेन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसके नाम का तो नहीं पता, लेकिन चलो हम इसे मुन्नी कह देते हैं। मुन्नी डैड को देखकर कहती है कि डैड आज भी आपने आने में देर कर दी, डाइवोर्स ऑफिस तो बंद हो चुका। हान बोला कि वो मैं एक मीटिंग में फंस गया था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। इधर लुवेन उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहती है कि तुमने कभी भी हमें फर्स्ट पर रखा है, हमेशा तो हमसे ज्यादा तुम्हें अपने बिजनेस की परवाह होती है। अगर ऐसा ना होता तो भला आज मैं तुमसे डाइवोर्स ही क्यों ले रही होती। मगर हान तो शायद ये डाइवोर्स नहीं चाहता। कहने लगा कि देखो लुवेन, एक दफा फिर से सोच लो, ये ना हो कि डाइवोर्स लेने के बाद तुम्हें रिग्रेट हो। जबकि लुवेन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि रिग्रेट इस तरह का कोई भी वर्ड लुवेन की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो सुनकर हान बोला कि चलो फिर हम ऑफिस में जाकर डाइवोर्स का प्रोसीजर कंप्लीट करवा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में डाइवोर्स हो चुकी थी और सभी ऑफिस से बाहर आते हैं, जहां हान एक दफा लुवेन से बात करना चाहता था मगर लुवेन ने तो उसे मुंह भी नहीं लगाया। मुन्नी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। इधर हान बोला कि ठीक है, तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर मुन्नी डैड को चिढ़ा देती है क्योंकि उसे भी डैड पर गुस्सा था। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और इन्हें टाइम ही नहीं देते। नेक्स्ट सीन में लुवेन जॉब ढूंढने के लिए एक कंपनी में आई थी। अपनी सीवी देते हुए बोली कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, लेकिन सुपरवाइजर जिया ने जब उसके साथ मुन्नी को देखा तो कहने लगी कि हमारी कंपनी मम्मीज को हायर नहीं करती, इसलिए आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं। बेचारी लुवेन बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब क्या करूं। मुन्नी के खर्चे उठाने के लिए जॉब करना भी तो जरूरी था। अभी वहाँ हलचल मच गई कि सभी अटेंटिव हो जाओ, कंपनी के नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हान ही था। इस बात की उम्मीद तो लुवेन को भी नहीं होती। हान सुपरवाइजर जिया को देखकर कहने लगा कि आज के बाद मम्मीज को भी हायर किया जाएगा और बाकी सबकी तरह उन्हें भी अच्छे से ट्रीट किया जाए। मिस लुवेन, आपको ये जॉब दे दी जाती है, कल से आप कंपनी को ज्वाइन कर ले। जबकि लुवेन तो हैरानी से उसे देख रही थी कि बजाय मुझ पर गुस्सा करने के इसने मुझे जॉब भी दे दी। जिया को तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो लुवेन से पूछने लगी कि आखिर प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। पहले तो लुवेन नहीं बताना चाहती थी ताकि उसके लिए यहाँ पर कोई मसले मसाइल ना हो, लेकिन आखिरकार वो बता ही देती है कि ये मेरे एक्स हस्बैंड थे, जिससे तो जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि शायद वो प्रेसिडेंट को पटाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में मुन्नी अपने डैड से सवाल करती है कि बाबा जानी, आपने ही तो मॉम से कहा था कि आप उनसे इस डाइवोर्स का बदला लेंगे, लेकिन आपने उनको जॉब भी दे दी। अगर आपको उनसे बदला ही लेना था तो फिर आपने उनको जॉब क्यों दी। हान बोला कि बेटा तुम नहीं समझोगी ना, देखो पार्ट टाइम जॉब करना इतना आसान नहीं होता। अगर तुम्हारी मॉम रोज पार्ट टाइम जॉब करेगी तो उसे भी पता लग जाएगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है और इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इधर सुपरवाइजर जिया भी चोरी चुपे इन दोनों की बातें सुन रही थी। उधर मुन्नी बोली कि डैड आपका मुंह है, आप जो मर्जी कहे मैं तो आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी। लेकिन असल में वो ये बात जानती थी कि डैडी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ही उन्होंने मॉम की हेल्प की। दूसरी तरफ जिया सोच रही थी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट अपनी एक्स वाइफ से बदला लेना चाहते हैं। चाहे इन दोनों की डाइवोर्स हो चुकी मगर फिर भी एक दूसरे को दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर मैं भी ये बदला लेने में प्रेसिडेंट की हेल्प कर दूं तो यकीनन वो खुश हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर जिया ने मंथली शेड्यूल बनाया था, जिसे देखकर तो लुवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो इसके पास आते हुए कहती है कि मैं ही हमेशा वीकेंड्स पर काम क्यों करूं, और तो किसी भी एम्प्लॉय को वीकेंड पर काम नहीं करना पड़ रहा, पर मेरा नाम हर वीकेंड में मेंशन है। जिया बोली कि तुम्हें मुझसे इस तरह के सवाल पूछने का कोई हक नहीं, मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ और तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय। बेचारी लुवेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही। तभी वहाँ हान आता है जो कहने लगा कि लुवेन आज के बाद तुम भी सुपरवाइजर हो और मंथली शेड्यूल बनाने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। यानी कि एक दफा इनडायरेक्टली उसने फिर से लुवेन की हेल्प कर दी, जिससे लुवेन तो हैरान हो गई। जबकि जिया को गुस्सा आ रहा था कि ये बॉस किस तरह का बदला ले रहे हैं। उधर हान मुन्नी से कहने लगा कि चलो बेबी मैं आपको अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता हूँ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमारी मुन्नी तो अपने मॉम डैड से भी ज्यादा मैच्योर थी। कहने लगी कि बाबा अब प्रिटेंड करना बंद भी कर देना। आप तो कह रहे थे कि आप मॉम से बदला लेंगे मगर आपने उनको प्रमोशन दे दी और उनकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी, तो भला ये कैसा बदला हुआ। हान भी उसका ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गया और इधर लुवेन भी चोरी छुपे ही सही पर उसका जवाब सुनना चाहती थी। आखिरकार वो कहने लगा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसे फिशिंग करना पसंद है ना,
काम में बिजी रहेगी तो फिशिंग भी नहीं कर पाएगी, जो तुम्हारी मॉम को रिलैक्स फील करवाता है। और जब वो स्ट्रेस फील करेगी तो उसे नींद भी नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो इस तरह मेरा बदला पूरा हो जाएगा ना। चलो बेटा अब हम पार्क चलते हैं। इधर लुवेन तो गुस्से से उबलने लगी। जिया भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि तुम्हें क्या लगा था मिस्टर हान तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन असल में तो वो तुमसे बदला लेना चाहते थे। लुवेन ने उसे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो हान के लिए बड़बड़ाते हुए कहती है कि देख लेना, एक वक्त मेरा भी आ जाएगा जब मैं तुमसे बदला ले पाऊंगी। मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने जहरीले इंसान होगे। असल में हान ने तो उसकी मदद ही की थी, पर वो बेवकूफ समझे तो सही। इधर मुन्नी ये सारी सिचुएशन देखकर कहने लगी कि कितने अफसोस की बात है ना, मर्दों की जबान इतनी सख्त होती है और औरतें, उनके पास तो दिमाग होता ही नहीं। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि आप दोनों ने मुझ प्यारी सी एंजल को जन्म कैसे दे दिया था। हान भी उसकी बातें सुनकर उस पर हंसने लगा। आखिर वो अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें जो कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुवेन मुन्नी से बातें करते हुए कह रही थी कि पता नहीं पहले मैं किस तरह अकल की अंधी हो गई थी, जो मैंने तुम्हारे डैड जैसे इंसान से शादी करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा स्टेप फादर ढूंढूंगी जो इसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी दौरान मुन्नी बोली कि मॉम दोबारा से मेरे फेस पर इचिंग हो रही है। लुवेन कहती है कि दिखाओ जरा मुझे, मैं चेक करूँ इचिंग क्यों हो रही है। तुम्हारा फेस तो बहुत ड्राई हो चुका है, शायद इसलिए कि मौसम चेंज हो रहा है। चलो मामा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती है। वो भी मुन्नी को हॉस्पिटल लेकर जाने ही वाली थी कि तभी डोर बेल बजी, और जब लुवेन ने जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हान होता है। लुवेन उसे देखकर नजरें घुमाते हुए बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर हान बोला कि मैं मुन्नी के लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। हर बार जब भी मौसम चेंज होता है तो उसे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से ही उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करके रख ली थी। ये बात लुवेन को थोड़ी अजीब जरूर लगी कि हान इतना बिजी होता है, मगर फिर भी उसे ये बात याद रही। इसके बाद जब उसने लुवेन को अनहेल्दी खाना खाते हुए देखा तो कहने लगा कि तुम ये क्या खा रही हो, तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार तुम्हें इसकी वजह से स्टमक एक हो गया था और फिर मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। चलो इसे मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी सा बना देता हूँ। तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि अपने लिए कुछ अच्छा सा बना लो। जिसके बाद वो लुवेन के लिए खाना बनाने लगा। और इधर मुन्नी मॉम से कहती है कि मॉम देखे ना, डैड अभी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वरना तो फिर वो आपके लिए खाना क्यों बनाते। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। इधर लुवेन भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि अफसोस तो मुझे भी हो रहा है डाइवोर्स का, लेकिन खैर अब क्या हो सकता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ लुवेन वॉशरूम में इंटर होती ही है कि सुपरवाइजर जिया ने उसे नीचे गिरा दिया। कहने लगी कि तुम जानती भी हो बॉस तुमसे कितना नफरत करते हैं, फिर भी तुम ये जॉब छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। चलो आज बॉस के बिहाफ पर मैं तुमसे अच्छा सा बदला लेती हूँ। उधर मुन्नी भी मम्मी मम्मी करते हुए पहुँच आई थी, मगर जिया ने उसे अंदर आने नहीं दिया। वो डोर क्लोज कर देती है ताकि वो लुवेन के साथ कुछ भी कर सके। मुन्नी डोर को हिट करते हुए कह रही थी कि प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो, लेकिन वो जानती थी कि जिया ऐसे तो नहीं मानने वाली, इसलिए वो दौड़ते हुए अपने डैड के पास पहुंच आई। कहने लगी कि बाबा जल्दी से जाओ, आपकी वाइफ को बुली किया जा रहा है। जो सुनकर तो हान फौरन से उसकी तरफ दौड़ने लगा। दूसरी तरफ जिया टब में पानी डालकर लुवेन से कहती है कि तुम यही ख्वाब देख रही हो ना कि हान से दोबारा शादी कर पाओगी, पर तुम्हारा ये ख्वाब तो आज मैं मिट्टी में मिला दूंगी। इससे पहले कि वो उस पर पानी गिरा पाती, तभी वहाँ हान पहुँच जाता है अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर। लुवेन को नीचे पड़े देखकर फौरन से वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि हान आज भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। जिया भी देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो तो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। हान बोला कि तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, अब तुम्हें पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तुमने जो किया है ना, इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। वो बोली मगर बॉस आप तो लुवेन से सबसे ज्यादा नफरत करते हो। इधर मुन्नी कहने लगी कि अरे आंटी आप अंधी हो गई है क्या, मेरे डैड मेरी मॉम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आपने मेरी मॉम को ही बुली कर दिया। ये छोटी सी नन्ही परी तो इन सबसे ज्यादा समझदार निकली। इसके बाद गार्ड जिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जबकि लुवेन हान से कह रही थी कि प्रेसिडेंट मुझे नीचे उतारे, हम दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है, ये अच्छी बात नहीं। जबकि हान ने उसे और भी ज्यादा टाइटली होल्ड कर दिया। वो कहता है कि नहीं उतारूंगा, मुझे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज का इतना रिग्रेट नहीं हुआ जितना कि तुम्हें डाइवोर्स देकर हो रहा है। से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस को छुट्टी दे दूंगा और हम तीनों मिलकर यूरोप एक लंबे से ट्रिप पर जाएंगे। लुवेन बोली कि फिर आपके बिजनेस का क्या होगा, जिस पर हान कहने लगा कि अरे यार मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, हम तो सारी जिंदगी भी खर्च करके ये पैसे खत्म नहीं कर सकते। चलो बेगम अब हम दोबारा से शादी कर लेते हैं ताकि हम अपनी नन्ही सी परी को एक अच्छी फैमिली दे सके। लुवेन भी बच्चों की तरह उससे रोते हुए पूछने लगी कि तुमने ये सब कुछ पहले किया ही क्यों। हान को भी उसकी ये क्यूटनेस देखकर उस पर हंसी आ रही थी। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।